अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ रेशा शामी कबाब। ये बहुत ही मज़े के, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कबाब बनेंगे। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए गाय का गोश्त आधा किलो, चने की दाल आधा पाव। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर भगो के रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए और बाद में अच्छी तरह पानी से धो लें। 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, इसके 4 पीसेस कर लें। 1 पूरा लहसुन, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, नमक हाफ़ टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्च 12 अदद, साबुत गरम मसाले में 7 अदद लौंग, 1 अदद बादियान का फूल, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी, काले मिर्च 10 से 12 अदद और जायफल का पाउडर हाफ़ टी स्पून चाहिए। सबसे पहले बर्तन में तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के गोश्त डालें। जब पानी हल्का सा बॉयल होना शुरू होगा तो इसके ऊपर गोश्त की अपनी झाग की तरह मैल आएगी। इसको चम्मच से उतार के फेंक दें और फिर प्याज, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक, साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च, नमक और साबुत गरम मसाला डालकर ढक्कन दे के रख दें मीडियम फ्लेम पे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और साथ ही दूसरे चूल्हे पर चने की दाल में हाफ़ लीटर पानी डाल के रख दें। ये देखें चने की दाल गल चुकी है, पानी मैंने अंदर ही खुश्क किया, स्ट्रेन नहीं किया और गोश्त भी गल गया। इसमें बस थोड़ा सा पानी रह गया। जैसे ही ये खुश्क होगा तो इसमें मैं चने की दाल डाल दूंगी। आप चाहें तो गोश्त के साथ भी चने की दाल डालकर दोनों को इकट्ठा गला सकते हैं। बादियान का फूल, बड़ी इलायची और दालचीनी निकाल लें, ये सिर्फ खुशबू के लिए डाली थी। पानी खुश्क हो गया, अब इसमें चने की दाल डालें और जायफल का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लें। ज्यादा बारीक चॉप ना करें। आप चाहें तो इसको देसी तरीके से कूंडी डंडे से भी कूट सकते हैं, जो आपको सहूलत मौजूद हो। ये देखें मैंने इसको ज्यादा बारीक चॉप नहीं किया ताकि इसके रेशे नजर आए। अब इसमें हस्बे ज़रूरत हरा धनिया और 2 से 3 अदद बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल के हाथ से मिक्स कर लें और फिर इसके गोल गोल कबाब बना लें हाथ से, या फिर बाज़ार से कबाब बनाने का सांचा भी मिलता है, आप उससे भी बना सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। और फिर एक अंडा लेकर इसको अच्छी तरह फेंट लें और कबाब अंडे में डिप करके फ्राई कर लें। जब ये इस तरह के गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएं तो इसको प्लेट में निकाल लें और इसी तरह सारे फ्राई कर लें। तो रेशा शामी कबाब तैयार हैं। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर रेसिपी पहले आप देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।